सुख सुविधाएं समृद्धि ये मंथ में बेस बनेगा। 2026 जो है वो आपका जनवरी से बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव शुरू हो रहा है, तो उसको और ज़्यादा पॉजिटिव बनाइए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके फेवर में बनाइए, तो आपको लाभ होगा। आएंगे आपका जो एरिया है कम्युनिकेशन का वो काम आएगा, आपकी वाणी भी सपोर्ट करिए, आपका साहस भी सपोर्ट कर रहा है और आपका बिजनेस भी सपोर्ट कर। कॉम्बिनेशन वाइज सारी चीज़ें, आपके परिवार का सपोर्ट, माता के पिता के आशीर्वाद और आपके कार्यक्षेत्र में सपोर्ट, सारी चीज़ें गुरु की वजह से पॉजिटिव हो रही है। वो टाइमिंग इफेक्ट था, मिल गया, आगे बढ़े, बट जो लॉन्ग टर्म का है उसी में खेलना है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय, डोंट वरी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, शनि का घर है, लेकिन रिजल्ट्स भी आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपके रिलेशन जो है, रिलेशनशिप का कुछ है कि वे शादी में कन्वर्ट हो, तो वो सही होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या अचानक से आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको अवॉइड नहीं करना है अकॉर्डिंग टू 6th हाउस राहु, और ये डिटेल में समझेंगे। सो डोंट वरी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी, और हम बात करेंगे कन्या राशि और लग्न के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा। वर्ष का नया महीना है, पहला महीना है, और वर्ष की शुरुआत इस मंथ से होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, और आपके लिए वो बहुत इफ़ेक्टिव भी है, इम्पैक्टिव भी है। तो उसको आपको किस तरह से समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये मंथ जो है ना वो पूरे वर्ष का बेस बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रांजिट्स हो रहे हैं, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, और आपके लिए वो बेस्ट है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए, कन्या राशि और लग्न के लिए, लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। आपके लिए क्या हो रहा है कि आपके ग्रह, अगर हम स्थान डिटेल में समझेंगे, सो डोंट वरी। सो आपके लिए क्या हो रहा है कि कुंडली में ग्रह क्या स्थिति में है, तो आपके सुख भाव में, चतुर्थ भाव में, आप देखिए आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप अपना बर्थ चार्ट मेरे सामने लेके बैठिएगा, जब भी मेरा वीडियो देखें तो आपको कनेक्ट हो पाएगा वो चीज़ें वो इजी होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप कुंडली कैसे देखें, मेरा एक वीडियो है, और बहुत लोगों ने उससे देखा है, सराहा है, समझा है, उसका लाभ उठाया है, ड्रॉ करके दिखाया है मैंने उसमें। आपको यहाँ पर क्या होगा कि 4th हाउस जो है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, वहाँ पर मंथ में जनवरी में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये 4 ग्रहों की युति चल रही है, और यही 4 ग्रह एक साथ, मतलब अलग अलग दिन को ट्रांजिट कर रहे हैं इसी मंथ में, और वापस आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, पंचम भाव है कुंडली का, वहाँ पर। तो आपके लिए क्या हो रहा है कि 13 तारीख को आपके शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं, 14 को आपके मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं, सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं, मकर संक्रांत जो है, और 15 को कोई नहीं, 16 को आपके मंगल कर रहे हैं, और 17 को बुध ट्रांजिट कर रहे हैं, और सारे 10 नंबर लिखे वहाँ पर पंचम भाव में जाएंगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आपके लिए 11 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर राहु महाराज बैठे हैं आपके छठे भुवन में, और आपके शनि जो है वो सप्तम भाव में 12 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु जो है वो 3 नंबर जहाँ लिखा है कर्मस्थान में, 3 नंबर आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर बैठे हैं वक्री स्थिति में, और 12th हाउस में आपके राहु है जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। तो कॉम्बिनेशंस ये ट्रांजिट के हैं, और आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशन दशाएं मिलेगी, तो रिजल्ट्स आपको इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव मिलेंगे, नज़दीक के मिलेंगे। इसीलिए आपका चार्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पहले स्थान की बात करें तो बुध आपकी कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है, न्यूट्रल प्लैनेट है। वो जिसके साथ बैठेगा वैसा वो उसको एक्सेप्ट करता है, और उसके साथ मिलके अपने गुण जोड़ के उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। तो बुध आपका बहुत अच्छा है। आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो ये बुध का नेचर आपको सपोर्ट करता है कि भाई मैं जहाँ जा रहा हूँ उस एटमॉस्फेयर में क्या रिक्वायरमेंट है। सपोज़ आप ऐसी जगह पर बिज़नेस करने जाए जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट और उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी है। अगर आप कुछ और ही करना कि मैंने ये सोचा है वही मैं करूँगा, तो वो चीज़ वहाँ नहीं एब्जॉर्ब होगी, लोगों को पसंद नहीं आएगी, तो नहीं होगा। बट उनकी रिक्वायरमेंट और आप उसको तो बुध आपको वो सपोर्ट करता है कि ऐसे सोचो। तो थॉट प्रोसेस आपका करेक्ट है, सही दिशा में सही सोचना और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे बढ़ना। तो वो आपके लिए ये जनवरी में बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव होने वाला है। 4 ग्रहों के साथ मिलकर वो राजयोग भी कर रहा है, तो आपको जो सोच रहे हैं उसके लिए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा, आपको लाभ होगा, तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। केंद्रीय योग हो रहा है गुरु का और शनि का, और यहाँ पर आपके बुध का, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब शनि की भी यहाँ दृष्टि है, तो शनि की सीधी दृष्टि आपके घर पे है, तो आपको शनि क्या करता है कि भाई रुकिए, क्या कर रहे हैं आप, ये करना चाहते हैं, ज़रा सोचिए, प्लान कीजिए, समझिए, ये हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, रियलिटी में है या नहीं। देखिए, शनि आपको रियलिटी में रखेगा, प्रैक्टिकलिटी में रखेगा, आपको हवाई तुक्के नहीं लगाने देगा।
तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जनवरी में वो बेस बनेगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड हाउस में जाते हैं, आपका परिवार है, आपका पूरा परिवार, आपका धन संचय है, आपका जो वाणी है वो है, और बुध वाणी का कारक है। तो कुंडली का मालिक वाणी का कारक है। जिनका बिजनेस वाणी से उनको बहुत लाभ मिलने वाला है, जिनका वाणी अच्छा है बट वो बिजनेस नहीं कर रहे तो कर पाएंगे। तो यहाँ परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा, आपके सेविंग्स बढ़ेंगे। सेविंग्स में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम्स, देखिए यहाँ 7 नंबर लिखा है, शुक्र का घर है, शुक्र ट्रांजिट में अच्छा है जनवरी में, लेकिन आप अपने कंफर्ट के लिए अपने सेविंग्स को ज़रा कुछ मत कीजिएगा। परिवारजनों को कंफर्ट मिले इसलिए अपने सेविंग्स खर्च करना, मतलब किसी, ठीक है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए वो ठीक है, लेकिन आप सिर्फ किसी के लिए कि भाई चलो मेरे पास है पैसा मैं इनको दे देता हूँ फिर ये 1-2 महीने में दे देंगे, तो वो उनके लिए ज़्यादा सोचना आपको शायद परेशान कर सकता है। हेल्प आप कर सकते हैं लेकिन आपका 100% उसमें लगा के नहीं, आप अपनी भी सेफ्टी करके कीजिएगा, वरना वो शुक्र आपको फिर प्रॉब्लम में डालेगा। दूसरी चीज़, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर थर्ड हाउस, तीसरा जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है वो आपका 8 नंबर लिखा है, मंगल का घर है। मंगल का ट्रांजिट आपके सुख भाव में, फिर पंचम भाव में उच्च स्थिति में हो रहा है। तो आपके साहस पराक्रम का स्थान है, पब्लिक रिलेशन का है, लोगों से इंटरेक्शन का है, कम्युनिकेशन का है, HR है, मीडिया है, ऐसे फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं सबके लिए बेस्ट टाइम है। आपका देखिए मंगल भूमि का कारक है, चतुर्थ भाव में। बहुत सारे लोगों ने घर के लिए ज़मीन ली होगी, खासकर ज़मीन, और अपना घर बनाना शुरू भी किया हो, ऐसा हो सकता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है अपनी प्रॉपर्टी या बिजनेस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है अगर आपका ब्रोकरेज का या ऐसा प्रॉपर्टी में एजेंट्स में, तो बहुत अच्छा समय है। मंगल उसमें और बढ़ोतरी कराएगा, लाभ होगा। तो यहाँ आपके साहस काम आएंगे, आपके ब्रदर सिस्टर काम आएंगे, आपका जो एरिया है कम्युनिकेशन का वो काम आएगा, आपकी वाणी भी सपोर्ट कर रही है, आपका साहस भी सपोर्ट कर रहा है, और आपका बिजनेस भी सपोर्ट कर रहा है। सारी चीज़ें पॉजिटिव है, सही समय पे सही आप कर पाएंगे। यहाँ पर आपको जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो ये कह रहे हैं कि भाई साहस आपको जो भी करने हैं वो बिकॉज ऑफ बुध एंड शनि कैलकुलेटिव भी होने चाहिए, प्लानिंग वाले भी होने चाहिए, बस उतना ध्यान रखना है। बाकी चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं आपके लिए अच्छा है, किसी भी एज में अच्छा है। चतुर्थ भाव की बात करें, वहाँ पर अगेन सूर्य मंगल बुध और शुक्र बैठे हैं। मंथ के मिड तक ये यहाँ रहेंगे, एक एक करके ट्रांजिट करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो ये स्थान सुख का भाव है। यहाँ 9 नंबर लिखा है, गुरु की यहाँ सीधी सीधी दृष्टि है, शनि की भी यहाँ दृष्टि है। तो ये स्थान आपका ज़बरदस्त पावरफुल बना हुआ है। आपके जीवन में सुख को आप प्लान करके अनुभूति कर पाएंगे। एक होता है कि आपको किसी भाग्य से कुछ मिल गया या अचानक से कुछ मिल गया और आपको लगा रहे, तो वो खुशी जो है ना वो आपकी अचानक से होगी और फिर वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ सारी चीज़ें आप प्लानिंग से पाएंगे, और जब प्लानिंग से पाएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए होगी और वो खुशी भी उतनी ही लंबी चलेगी। तो आपके लिए ये समय अपनी खुशियों को पाने का प्लानिंग करने का है, समझे आप। तो बेस्ट टाइम है, अचीव कीजिएगा, लाभ होगा। माता से लाभ होगा, ज़मीन से लाभ होगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, खरीदने में, बेचने में, सारी चीज़ों में। ओनली शनि का फिल्टर है कि भाई क्लैरिटी, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग लीगल, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो देख लीजिएगा। आप अपने हेल्थ इश्यूज़ हैं माता के लिए तो वो भी शॉर्ट आउट होंगे, आपके लिए अच्छा है। उनको लाभ होगा, उनकी हेल्थ में सुधार आएगा और आपके इंट्यूशन स्ट्रांग बनेंगे, लाभ होगा। आपके इंट्यूशंस को फॉलो कीजिएगा। पंचम भाव पे जाते हैं तो यहाँ पर शनि का ही घर है और 10 नंबर लिखा है। यहाँ पर जो है वो आपको बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर फिर मंथ के मिड में सारे ग्रह भी आ रहे हैं। तो आप अगर स्टूडेंट हैं, यहाँ प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। डोंट वरी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, शनि का घर है, लेकिन रिजल्ट्स भी आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे। पीछे मत हटिएगा। आप नए जगह पर जाना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, तो क्लैरिटी आपको मिलेगी कि भाई ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और करेंगे तो क्या होगा। और आपको अल्टीमेटली सोच समझ के एक बार राय लेके चलना चाहिए कि भाई ये मैं करना चाहता हूँ। आपके जो भी परिवारजन है, नज़दीकी लोग हैं, तो आपको सही दिशा मिलेगी, एक व्यू मिलेगा, देन यू कैन गो अहेड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अननेसेसरी या अचानक से कर देना वो मत कीजिएगा, किसी को देख के या जंप किया। आप संतान के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी
ये सारी बातें शांत मन से प्लान कीजिए। सारी चीज़ें अच्छे, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं या संतानों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा समय, उनका फ्यूचर अच्छा बढ़ेगा। जैसे ही मंगल यहाँ ट्रांजिट करेगा, आपके पढ़ाई में, आपके बच्चों की पढ़ाई में, आपके बच्चों की जॉब में, बिजनेस में बहुत अच्छा सुधार आएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और उनको लाभ होगा। प्रेम के मामले में भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेगी, तो यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अगर स्टॉक मार्केट में है तो उसको कंटिन्यू कीजिएगा। मंगल यहाँ आएगा उच्च स्थिति में, सडन बेनिफिट भी देगा, लेकिन उस सडन बेनिफिट को आप परमानेंट उसके पीछे मत भागिएगा। वो टाइम बिंग इफेक्ट था, मिल गया, आगे बढ़े, बट जो लॉन्ग टर्म का है उसी में खेलना है। आगे बढ़ते हैं। 6th हाउस जो है वो आपका जॉब का है, आपका रोग, ऋण और शत्रु का है। राहु महाराज यहाँ बैठे हैं, शनि का घर है और गुरु की यहाँ दृष्टि है, तो ये जो स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए, राहु जो है ना 6th हाउस में बहुत स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है, लेकिन वो डिज़ायर का प्लैनेट है। आपको मैं हमेशा ये स्थान को लेके मैंने ये बात बोली भी है और बोलता रहूँगा। राहु यहाँ 5 दिसंबर 2026 तक है। एवरी टाइम ये बात आपको सुनने मिलेगी, सो आपको उसका लाभ मिले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साम दाम दंड भेद की नीति आपको पता चलेगी। सामने वाला क्या कर रहा है आपको पता चल जाएगा एडवांस में। आपको उसके हिसाब से कितना जवाब देना चाहिए वो आपको कैलकुलेटिव मूव करना है। अगर आप उसी में उलझ गए तो फिर आप युद्ध ही करते रहेंगे ज़िंदगी भर, समझे आप। आपको आगे कहाँ बढ़ना है वो फोकस रखिएगा। लड़ाई आपको सिर्फ उतनी लड़नी है जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना नमक चाहिए उतना ही डालना है। गुरु की यहाँ दृष्टि है, वो आपको ये ब्लेसिंग भी देगी कि भाई इतना ही करो। शनि इसका मालिक है स्थान का, वो भी आपको सपोर्ट करेगा कि भाई इतना ही करो। सो यू हैव टू फॉलो दैट। और अपने आप को ज़्यादा डिज़ायर की वजह से, यानी कि मुझे लोन मिल रहा है, कर्ज़ मिल रहा है, क्योंकि ये कर्ज़ का भाव है, अनलिमिटेड ले लिया फिर आप फंसेंगे, तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर अपने शत्रुओं के लिए कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। राहु आपको रास्ते दिखा देगा, उसको भाई कि इतना ही करना है, चलो आगे। एंड आपके लिए रोग की अगर बात करें तो ऑपरेशन के योग बन रहे हैं, और ये आपको सोच लेना है कि भाई ये ओपिनियन लेके आगे बढ़ने वाली चीज़ है। यहाँ कोई जल्दबाजी में स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके, बिना राय लिए कुछ करना नहीं है। छोटा मोटा हो सकता है ऑपरेशन, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बट हो सकता है, तो उसका ज़रा ध्यान रखिएगा। ये इसके अच्छा, इसमें प्रमोशन, इंक्रीमेंट और वो सारी चीज़ें होती रहेगी, आपको उसका लाभ है। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मिल सकती है आपको। लॉ या ऐसे एरियाज़ में जहाँ कानून से रिलेटेड पढ़ाई की है आपने, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए, वहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है आपको, सरकार से लाभ है, सरकारी नौकरी से लाभ है, तो सारी चीज़ें अच्छी है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट अच्छे हैं, कोई डोंट वरी, कोई चिंता नहीं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपका 7वां भाव है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। यहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं। शनि क्या कर रहे हैं कि भाई लाइफ पार्टनर है, आपकी शादी एक तो हो नहीं हुई है, तो यहाँ पर आपका रिश्ता वहीं पर तय होगा जो आपके लिए सही हो। तो हो सकता है कि आपके रिलेशन जो है, रिलेशनशिप का कुछ है कि भाई शादी में कन्वर्ट हो, तो वो सही होगा तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसी तरह से शादी जिनसे हुई है उनके जो प्लस माइनस है एक दूसरे के, वो सामने आएंगे, उसको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, उसको करेक्ट करके चलना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसे बिहेव करूँगा या करूँगी तो नहीं चलेगा। तो एक दूसरे को समझना शनि आपको इंडिकेशन देगा, और इसमें गुरु का केंद्र योग और बुध का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, लाभ लीजिएगा उसका। इसी तरह बिजनेस में पार्टनरशिप जो है वो भी ध्यान देने लायक होगी। शनि ने बहुत सारे लोगों की पार्टनरशिप ब्रेक करा दी। ब्रेक इसलिए करा दी है, करेक्शन करवाया है कि भाई ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, ये आपके लिए पार्टनर्स सही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, चाहे आपकी गलती हो या सामने वाले की, तो वो ब्रेक इसलिए करवाया। अगर आप करेक्ट वे में जाएंगे तो उसी पार्टनरशिप को वो कंटिन्यू भी करा सकते हैं, तो क्लैरिटी होगी, अच्छा है। हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो लाइफ पार्टनर के हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं उस सामने आएंगे और उनके लिए अच्छा कुछ आप निर्णय ले पाएंगे, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 8वें भाव की बात करते हैं। पितरों का स्थान है, पैतृक संपत्ति का है, और गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग का है, बहुत अच्छा है आपके लिए। इसका मालिक जो है वो अगेन मंगल है, मंगल की स्थिति अच्छी है, उच्च स्थिति की ओर जा रहा है। आपको ज़मीन में अगर आपका प्रॉपर्टी में कहीं भी नाम है या नहीं है तो आ सकता है। आपको प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं तो उसके लिए सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आपको पैतृक संपत्ति से लाभ है, पितरों से लाभ है। आप अपना कुछ अचानक से धन लाभ चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अचानक से जॉब के योग हो सकते हैं, कैंपस इंटरव्यू से सिलेक्शन हो सकता है। आपका यहाँ पर
गुप्त धन का योग अच्छा है, गुप्त रोग में ध्यान रखना पड़ेगा। ये अचानक से आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हेल्थ इश्यूज आ रहा है, तो उसको अवॉइड नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू 6th हाउस राहु, और ये आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है, बस उतना समझना है कि भाई इंडिकेशन कुछ हो रहा है तो उसको ओपिनियन लीजिए, तुरंत लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड देन फैमिली के साथ इन्वॉल्व होके, मतलब उनको बता के, डर के नहीं रहना है। कुछ बड़ा नहीं होने वाला है, बट छोटी चीज़ डर से बड़ा कुछ बना सकती है, तो वो ज़रा ध्यान रखना है। आपको अकल्ट में इंटरेस्ट होगा, बट नॉलेज के लिए हो तो ज़्यादा बेटर है। भाग्य की बात करें तो 9th हाउस जो है आपका, भाग्य भुवन जो है, वहाँ पर 2 नंबर लिखा है, शुक्र का घर है। अगेन शुक्र कॉम्बिनेशन वाइज अच्छे हैं, ट्रांजिट में अच्छे हैं थ्रू आउट द मंथ। आपको कंफर्ट मिलेगा, लग्जरी मिलेगी, प्रॉपर्टी से, कार से, मतलब आपके वाहन से। अच्छा योग है, अच्छा समय। ये मंथ आपके लिए बहुत चीज़ें अच्छी लेके आ रहा है, आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। और आपको जिस सुख की अनुभूति करनी है कि भाई मुझे ये कंफर्ट मिलना चाहिए, ये लग्जरी, ये सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो वो मिलेगी, शायद उससे ज़्यादा मिलेगी, उसका आनंद लीजिएगा। स्पिरिचुअल प्लेसेस पे कम जा पाएंगे, आपका मन ज़रा डाइवर्ट हो जाएगा कि स्पिरिचुअलिटी मतलब वो ठीक है, लेकिन अभी मैं सुख को भोग लूँ, तो वो भी होगा। कर्मस्थान की बात करें तो वहाँ पर आपका गुरु बैठा है वक्री स्थिति में। अचानक से आपके बड़े टारगेट्स अचीव होंगे, बड़ी चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे, बड़ा कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे, लेकिन वक्री गुरु है, अचानक से होगा, आपको सोचने का मौका नहीं देगा। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि कुछ भी मैं बड़ा करूं, लेकिन मुझे ओवर नहीं करना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, लोगों को ज़्यादा जताना नहीं कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, या बड़ा कुछ हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है उसका ध्यान रखना है, वरना वो बड़ा होकर छोटा भी हो जाएगी चीज़ें और आपको पता भी नहीं चलेगी। तो ध्यान ये रखनी है। आपको पिता से ब्लेसिंग्स मिलेंगे, पिता के आशीर्वाद मिलेंगे, बहुत बहुत अच्छा समय है। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है आपके 2nd हाउस पे, 4th हाउस पे एंड 6th हाउस पे। कॉम्बिनेशन वाइज सारी चीज़ें, आपके परिवार का सपोर्ट, माता के पिता के आशीर्वाद और आपके कार्यक्षेत्र में सपोर्ट, सारी चीज़ें गुरु की वजह से पॉजिटिव हो रही है। सुख भाव है आपका, उस पर गुरु का अपना घर, दृष्टि योग, सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन, बेस्ट टाइम है, अचीव कीजिएगा, एन्जॉय कीजिएगा। 11th हाउस की बात करें तो देखिए, यहाँ सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, सब आपके लिए अच्छा है। जनवरी में आपको अच्छे चांसेस मिलेंगे, आपके इंटरव्यूज़ अटके हैं तो हो जाएंगे, आपको ऑफर लेटर नहीं आया तो आ जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी हैं। 11th हाउस की बात करें, 4 नंबर चंद्र का घर है, यहाँ पर आपको कोई बड़ा टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें अपने रूटीन में हैं, बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा, और चंद्र के ट्रांजिट्स में आपको कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको 12th हाउस पे जाते हैं, 5 नंबर लिखा है, यहाँ पर केतु बैठा है, राहु की दृष्टि है। अब ये स्थिति जो है वो बहुत संभालने लायक है। यहाँ पर देखिए आपको 12th हाउस में केतु क्या है, विदेश की आपकी जो नीति है उसमें काफ़ी आप असमंजस में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है करे क्या। एक तो जाना चाहते हैं उनके लिए भी, जो लोग गए हैं उनके लिए भी, और पढ़ाई वाले पढ़ाई में कंफ्यूज है कि ये पढ़ाई करेंगे कुछ और, जॉब वाले जॉब बदलना चाहते हैं, प्रॉब्लम में है, बिजनेस वाले कुछ समझ नहीं पा रहे कि वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, या अल्टीमेटली ये केतु ने आपको डायलेमा में रखा है, और ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो जो रूटीन चल रहा है, जिसकी हमने बातें की, वो आपके लिए बेस्ट है। विदेश को लेके बड़ा कुछ मत कीजिए, और जो लोग विदेश में हैं उनको जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, रियलिटी में आपके मतलब सामने है, नज़र के सामने कि यही हो सकता है, उसको एक्सेप्ट करके चलिएगा, अदरवाइज़ आप घूमते रहेंगे, कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है। इस स्थान का मालिक सूर्य है, पोजीशन, अचानक से आपको लाभ मिल जाएगा, अचानक से कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसको अचीव कर लेना है, उसको छोड़ना नहीं है कि नहीं नहीं ये तो ठीक है मैं बड़ा कुछ करूँगा। डोंट डू दैट, अदरवाइज़ आप लंबे चक्कर में जाएंगे। और ये बात केतु थ्रू आउट द ईयर रहने वाला है, तो बी केयरफुल कि ये 1 वर्ष पूरा, मतलब 5 दिसंबर 2026 तक है। ध्यान रखना, मैं एवरी टाइम एवरी मंथ ये बताऊंगा, इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट, कि आपको विदेश को लेके ध्यान रखना है। इवन इन्वेस्टमेंट्स अगर आप वहाँ करना चाहते हैं तब भी, जाना चाहते हैं तब भी, सारी चीज़ें आपको समझ के करनी है, आपको ओपिनियन लेके करनी है, तो अच्छा रहेगा। खर्च आपके अनवांटेड बढ़ जाएंगे, जिसका कोई मतलब मायने ही नहीं होगा, आप खर्च कर देंगे लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो खर्च भी सोच समझ के कीजिएगा 12th हाउस को लेके। इवन आपको दूसरी चीज़ों में भी खर्च करने हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये रिक्वायरमेंट है मेरे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें मुझे पैसे खर्च करने चाहिए, तो आप कीजिएगा, ठीक है। ये ऐसी ही डिटेलिंग में दूसरी चीज़ों के लिए भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ, डिफरेंट योग जो होते हैं कुंडली में, उसके भी आपको
लाभ होगा उससे, आप उसको एंजॉय करेंगे। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। यहाँ पर देखिए रेमेडीज़ के तौर पे अगर मैं कहूँ तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, आपके गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु के रूप में जैसे स्वामी समर्थ है, गजानन महाराज है, नीम करोली बाबा है, जिनको आप गुरु मानते हैं, ऐसे कोई गुरु हैं जो आप बिलीव करते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके ब्लेसिंग्स में रहिए आप। तो आपको बहुत ज़रूरी है वो करना, लाभ मिलेगा और आपको जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि ये मंथ में बेस बनेगा। 2026 जो है वो आपका जनवरी से बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव शुरू हो रहा है, तो उसको और ज़्यादा पॉजिटिव बनाइए और ज़्यादा स्ट्रांग आपके फेवर में बनाइए, तो आपको लाभ होगा। तो ये कुंडली और एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट है, तो वो उठाइए, आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।